सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती छपकराज श्रोमणी आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज उनकी पुण्यतिथि समाधि महोत्सव, उन्होंने मृत्यु को महोत्सव मान करके शरीर का परित्याग किया। संसारी प्राणियों की मृत्यु शोक के योग्य होती है, दुख देने वाली होती है, क्रंदन करने वाली होती है, किंतु जो समस्त इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं उनकी मृत्यु महोत्सव बन जाती है, आनंद बन जाती है, आदर्श बन जाती है। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने इस प्रकार की समाधि को प्राप्त किया, संलेखना के फल को प्राप्त किया। उनका मृत्यु वह मृत्यु नहीं रही, मृत्यु महोत्सव हो गया। जैन दर्शन ही मृत्यु को महोत्सव मनाने की कला बताता है। जीवन जीने की कला विश्व के चाहे कितने भी दर्शन बता दें, किंतु मृत्यु मरण की कला सिखाता है तो जैन दर्शन सिखाता है। भारत के बाहर के कितने भी व्यक्ति फॉरेनर से आते हैं, वे पूछते हैं हम पीसफुल डेथ चाहते हैं, शांतिपूर्ण मृत्यु कैसे हो, जैन दर्शन में दी है। महानुभाव उन्हें मालूम है कि जैन दर्शन में शांतिपूर्ण मृत्यु का रहस्य है, राज है, विधि है। शायद आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि हम किस प्रकार उत्तम समाधि को प्राप्त करें। इसके संबंध में 5 बातें ध्यान रखने के योग्य हैं। इन 5 बातों का पालन यदि कर सकें तो संभव है आप भी शांतिपूर्ण मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। महानुभाव क्या क्या कारण है वे शांतिपूर्ण मृत्यु को प्राप्त करने के? कारण है जिससे मृत्यु शांतिपूर्वक हो सकती है। पहला कारण है वे व्यक्ति अपनी आत्मा और अनात्मा को अलग अलग मान ले। जानने वाले बहुत हैं, मानने वाले कम हैं। वे मान ले कि ये तो शरीर है, खोल है, इसके अंदर रहने वाली आत्मा वह अलग है। मकान अलग है, मकान में रहने वाला व्यक्ति अलग है। जैसे नारियल में उसका छिकला ऊपर अलग है, नींद का गोला अलग है, ऐसी आत्मा और शरीर को जो अलग अलग मान लेता है वह अपनी समाधि को प्राप्त करने में समर्थ होता है। पहली बात। दूसरी बात, उत्तम समाधि को प्राप्त करने की भावना है तो शाश्वत पर्व 1 महीने में 4 आते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के। 8 कर्म को नष्ट करने की भावना से अष्टमी का उपवास करना प्रारंभ कर दो। 14 वर्षान पार करने की भावना से 14 का उपवास करना प्रारंभ कर दो। आप उत्तम समाधि को प्राप्त कर सकेंगे। समाधि के समय आप वेदना को सहन कर लेंगे, समता भाव रख सकेंगे। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात, समाधि को प्राप्त करने की और क्या है भावना? तीसरी बात ये है आप जीते जी मुर्दा बन जाओ। मतलब ये है कि ऐसे पत्थर की मूर्ति जैसे बन जाओ, किसने क्या तुमसे कहा उस बात को अंदर मत ले जाओ। तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तभी कान के बाहर छोड़ दो, निंदा कर रहा है तभी कान के बाहर छोड़ दो। बस आत्मा से जो ध्वनि पैदा हो उस ध्वनि के अनुसार चलो। नहीं सुनने में समझने में आए तो आगम का सहारा लेके अपनी चर्या क्रिया बनाओ। किंतु संसारी प्राणियों की बातें या तो तुम्हारी प्रशंसा परक होंगी या निंदा परक होंगी, दोनों को अंदर ले जाओगे, किसी को भी अंदर ले जाओगे तो समाधि को प्राप्त न कर पाओगे। ऐसे बड़े बड़े बाहर छन्ने लगाओ। वैसे सुनते हैं कान में पर्दे हैं और पर्दे पर शब्द टकराते हैं तो वे ग्रहण करते हैं। ये ज्ञान तंतु अपना शीर्षम भाव है, वह ग्रहण करता है। किंतु नहीं, आप एक ऐसे लगाओ पर्दे कि जो शब्द हमें ग्रहण करना है वही ग्रहण करना है, हर शब्द को अंदर नहीं ले जाना है। तीसरी बात। आगे अगली बात यह है, यदि उत्तम समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में कम से कम एक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेशघर जी की भावशेत वंदना करो। पैदल वंदना करो, भावशेत वंदना करो। उसकी मिट्टी का एक एक कण
अपने मस्तक से लगा करके अपनी सौभाग्य को सराहो कि बस मैं साक्षात अनंतान शुद्ध परमेश्वरियों के उन पवित्र रज कण को अपने शरीर के माध्यम से आत्मा तक पहुंचा रहा हूं, उस पवित्रता को ग्रहण कर पा रहा हूं। अगला कारण है, यदि उत्तम समाधि प्राप्त करना है, रमोकार मंत्र की कम से कम एक माला निष्ठापूर्वक यावत जीवन फेरने का संकल्प ले लो। कम से कम एक माला। यदि चारों संध्या काल की 4 माला फेरें तो और अच्छी बात है, 3 संध्या काल की 3 माला फेरें तो भी ठीक रहेगा, और 3 नहीं फेर पाए तो 2 माला कम से कम फेरें। ये भी ना हो पाए तो कम से कम 1 माला नित्य फेरना ही चाहिए। अगला कारण है, आपसे हो सके तो आंख बंद करके लिए कम से कम 3 मिनट के लिए समोषण का ध्यान लगाएं। समोषण में साक्षात विराजमान तीर्थंकर अनंत परमेश्वर को प्रणाम करें। 3 मिनट का ध्यान आपका लग गया तो ये मान के चलो तुम्हें कोई संसार सागर में डुबा नहीं सकता। मान भाव, ये पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने यह सब किया और उसका फल उन्होंने उत्तम समाधि को प्राप्त किया। आप सब भी इसी प्रकार से उत्तम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी उत्तम समाधि को प्राप्त करें, हम आपके प्रति भावना भाते हैं। अंतिम उपाय को बताने के साथ साथ अंतिम उपाय है, प्रथमान योग का स्वाध्याय अवश्य करें। प्रथमान योग का स्वाध्याय बोधि समाधि का खजाना है, उसके बिना उत्तम समाधि नहीं होती, इसलिए उसका स्वाध्याय भी परम आवश्यक है। और कभी भी जीवन में देव शास्त्र गुरु की अभिनय न करें, न सहन करें, और न निंदा करें न निंदा सुने। यह उत्तम समाधि का राज है। पूज्य गुरुदेव ने जैसे प्राप्त किया, हम और आप भी प्राप्त कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।